Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter called birds. तो फ्रेंड्स, हम सभी को बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, है ना? आज इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप ऑफ दिस चैप्टर। कैन यू नेम दीज बर्ड्स? So friends, here we are given with some birds. You have to write their names in these blanks. Now let's first read the objective of this chapter. That is कि इस chapter में आज हम क्या-क्या topics cover करेंगे. Friends, सबसे पहले हम पढ़ेंगे body parts of a bird. कौन-कौन से body parts होते हैं birds में. Then we will learn about kinds of beaks, feet and claws. How does a bird fly? Nesting habits of birds and how do they care for their young ones. Now let's start with our chapter. Birds are beautiful creatures and they are of various shapes, sizes and colors. Different birds have different characteristics. तो friends, birds जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, right? बहुत ही सुंदर होते हैं और वो जो birds हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं और उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और बहुत सारे बर्ड्स के तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट देयर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर बर्ड्स तो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बट कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। क्या आप मुझे ऐसे बर्ड्स बता सकते हैं विच कैन नॉट फ्लाई? यस, टेल मी। यस, लाइक किवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। Now let's understand how each part of their body contributes to their abilities. तो फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे बर्ड्स के। Bird's body consists of a head, wings, beak, legs, eyes, tail and feathers. तो फ्रेंड्स, जो बर्ड्स की बॉडी होती है उनमें बहुत अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे ही बर्ड्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पर ये हमें दिखाया भी गया है। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। हेड, ये क्या है? ये हेड है उनका। फिर ये बीक है, ये आईज हैं, ये विंग्स हैं, ब्रेस्ट है, ये फेदर्स हैं, ये उनके फुट, लेग्स, ये सब हैं। और ये बर्ड्स की होती है टेल। Birds have lightweight skeletons. They have hollow bones filled with air. Birds के फ्रेंड्स स्केलेटन्स जो होते हैं वो काफी लाइट वेट होते हैं, यानी जो उनका हड्डियों का ढांचा है वो बहुत हल्का होता है। और उनके जो बोन्स होते हैं वो भी हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब खाली होते हैं, वो सिर्फ एयर से भरे हुए होते हैं। इसकी ऐसा क्यों होता है? दिस मेक्स इट इजियर फॉर देम टू फ्लाई, जिससे कि फ्रेंड्स वो आसानी से हवा में उड़ पाएं। जब हॉलो बोन्स होंगे, वे उनका जो स्केलेटन है वो भी लाइट वेट होगा, तो उनकी बॉडी हल्की होती है और वो आसानी से उड़ पाते हैं। Birds have powerful muscles called flight muscles. These muscles are responsible for their wing movement. फ्रेंड्स, जो बर्ड्स हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो काफी पावरफुल होती हैं और उन्हें कहा जाता है फ्लाइट मसल्स। क्या होती है? वो फ्लाइट मसल्स कहलाती हैं। और यही मसल्स जो हैं वो बर्ड्स की विंग्स की जो वो मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्प करती है। यही वो विंग मूवमेंट को सपोर्ट करती है। Now friends, next we are going to learn about types of beaks. Birds use their beaks to catch and eat their food. तो फ्रेंड्स, जो बर्ड्स की बीक्स होती हैं, देखिए ये जो है ना, ये बीक्स जो हैं बर्ड्स की, वो क्या किस लिए होती हैं? क्योंकि बर्ड्स इन बीक्स की मदद से अपना जो खाना है उसे उठाते हैं, उसको खाते हैं, कैच भी करते हैं, उठाते भी हैं, पिक भी करते हैं और उसको खाते भी हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। तो फ्रेंड्स, बर्ड्स की अलग अलग टाइप की बीक्स होती हैं। कुछ बर्ड्स की कैसी बीक्स हैं, कुछ बर्ड्स की अलग तरह की बीक्स हैं। तो अब हम वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ने वाले हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स। तो पहले हम बात करेंगे ब्रॉड और शॉर्ट बीक्स की। Birds like swift, flycatcher and swallows have
ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये वो ऐसे 3 बर्ड्स हैं जिनकी ब्रॉड और शॉर्ट बीक होती है। देखिए हमें यहाँ पर ये सोलो बर्ड की पिक्चर भी दिखाई हुई है, तो इसकी बीक देखिए। इसकी बीक जो है वो शॉर्ट है, एक तो छोटी है, पर ब्रॉड है, चौड़ी है। देयर बीक इज वेरी स्टिकी फ्रॉम द इनसाइड। फ्रेंड्स ये जो ऐसी बीक्स होती हैं ये अंदर से बहुत स्टिकी होती हैं। क्यों होती हैं? लेट्स सी। They go round and round in the air with their beaks open to catch insects and flies. Insects and flies get stuck inside their beak. फ्रेंड्स स्टिकी है ना, चिपचिपी, तो ये क्या होता है कि ये कैसे, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये अपनी बीक को खुली लेकर हवा में घूमते हैं, राउंड एंड राउंड हवा में घूमते हैं, उनकी बीक खुली रहती है। तो उस वजह से क्या होता है कि भाई स्टिकी बीक है, तो जो इंसेक्ट्स और फ्लाइज होते हैं वो इनकी बीक में अंदर की तरफ चिपक जाते हैं। इसलिए इनकी जो बीक्स हैं वो ऐसी स्टिकी होती हैं और ब्रॉड और शॉर्ट होती हैं। अब नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। अब ये देखते हैं कि ये कौन से बर्ड्स की होती हैं। डक्स एंड स्वैन्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। दे हैव टाइनी होल्स ऑन देयर साइड्स। तो फ्रेंड्स देखिए स्वैन और डक्स की ऐसी ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है। इनकी लंबी भी होती है, ब्रॉड भी है और फ्लैट है। और अगर फ्रेंड्स कभी आपने किसी डक को या स्वैन को पास से नोटिस करा है तो आपने देखा होगा कि उनकी बीक में होल्स होते हैं, छोटे छोटे, दोनों तरफ होल्स होते हैं, एक एक होल होता है। क्यों? बिकॉज दे टेक वाटर अलोंग विद इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। द वाटर फ्लोज आउट थ्रू टाइनी होल्स, ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड वर्म्स इनसाइड द बीक। देखिए फ्रेंड्स ये जो डक्स और स्वैन्स हैं ये पानी में रहती हैं, राइट? तो वो क्या करती हैं कि ये अपनी बीक को पानी में लेके जाती हैं, और उसमें से क्या होता है कि पानी भी आता है और जो पानी में इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये होल्स की मदद से पानी तो बाहर चला जाता है, बट जो इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं वो अंदर बीक में रह जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए ये होल्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं बर्ड्स की बीक्स में। तो ये हमने पढ़ा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स के बारे में। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। देखिए फ्रेंड्स हमिंग बर्ड है जो, देखिए ये हमिंग बर्ड है और ये इसकी बीक है, ये कैसी है? ये बहुत लंबी है बट बहुत स्लेंडर, यानी कि बहुत पतली सी है। तो ऐसी बीक्स होती हैं हमिंग बर्ड की। अब देखते हैं कि ऐसी बीक्स उनकी क्यों होती हैं, क्या हेल्प मिलती है इनको। दिस बीक हेल्प्स देम टू एक्सेस नेक्टर फ्रॉम डीप विद इन फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स इस बीक की मदद से ये जो हमिंग बर्ड्स होते हैं ये फ्लावर्स के नेक्टर्स तक पहुंच पाते हैं और उन्हें सक कर पाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये हमिंग बर्ड्स और इनको फ्लावर्स के नेक्टर्स को खाना बहुत पसंद होता है। तो इनकी बीक्स ऐसी हैं जिससे कि ये आसानी से उन नेक्टर्स को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। Sparrows, pigeons and peacocks have short, hard and cone-shaped beaks. देखिए फ्रेंड्स ये हमें पिकॉक दिखाया हुआ है और उसकी बीक दिखाई हुई है। आप इसे ध्यान से देखिए, कैसी है ये बीक? छोटी है और ये पॉइंटेड है, कोन शेप की बीक है और हार्ड भी है। तो स्पैरोज की, पिजन्स की, पिकॉक्स की ऐसी बीक्स होती हैं। देयर बीक हेल्प्स देम टू क्रैक ओपन सीड्स, नट्स एंड टू क्रश ग्रेन्स। तो फ्रेंड्स ये बीक जो होती है वो इन बर्ड्स को हेल्प करती है। देखिए जो ये चीजें खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? ये खाते हैं ग्रेन्स, खाते हैं ये, नट्स खाते हैं। तो ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए, हार्ड है ना ये बीक उनकी और पॉइंटेड है, तो उससे भी इनको मदद मिलती है कि ये इन सब चीजों को तोड़ सके, इनको क्रश कर पाए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमने यही देखा है कि भाई जो फूड हैबिट है बर्ड्स की उस हिसाब से उनकी बीक्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये नेचर ने देखिए ऐसे इनको बनाया है कि भाई जैसी बीक्स, जैसी इनको फूड हैबिट दी है वैसी ही उसी तरह की उनको बीक भी दी है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक है स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स। बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड पैराकीट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स।
तो फ्रेंड्स अब ये जो बर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए ये पैरट है या पैराकीट्स होते हैं, तो इनकी जो बीक होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये ऐसे कर्व्ड है, देखिए ऐसे कर्व्ड है ये। अब ऐसी बीक्स क्यों हैं? उनको क्या मदद करती हैं? लेट्स सी। देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रैक ओपन नट्स और सीड्स। तो फ्रेंड्स ये जो बर्ड्स होते हैं, ये नट्स और सीड्स खाते हैं। तो ऐसी बीक मदद करती है उनको कि वो उनको तोड़ पाए, क्रश कर पाए। ठीक है, इसलिए इनकी ऐसी बीक्स हैं। And a fun fact for us is that parrots can use their beak as a third foot to climb trees. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें एक फन फैक्ट बताया गया है कि जो पैरट्स हैं वो अपनी इन इन बीक्स को एज अ थर्ड फुट यूज करते हैं, यानी कि एक तीसरे पैर की तरह यूज करते हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए। वाओ, इट्स रियली अ क्वाइट अ फन फैक्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक। Woodpeckers have a strong and chisel-shaped beak. Their beak helps them to make holes in the tree trunks and extract insects from wood. और फ्रेंड्स देखिए, ये जो वुड पैकर्स होते हैं ना, ये बहुत इनकी जो बीक होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और चिजल शेप्ड, यानी कि जो एक टूल होता है ना फ्रेंड्स, चिजल, तो उसकी शेप की तरह होती है इनकी ये बीक। ये देखिए हमें यहाँ पे दिखाई भी हुई है। देखिए आप, इससे वुड पैकर नाम है इसका। ये वुड को ना, ये ट्रीज को पैक करते हैं, ये उसमें होल करते हैं। उस होल में से क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं उसमें से इंसेक्ट्स खाने के लिए। और एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जो वुड पैकर्स होते हैं, ये ट्री के ट्रंक्स में ही अपना नेस्ट बनाते हैं। तो ये अपनी बीक की मदद से ही ये ट्री ट्रंक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी हार्ड जो ट्री ट्रंक्स होती हैं उनमें होल्स करते हैं। तो आप समझ जाइए कि इनकी जो बीक है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये जो तना है, इतना मोटे मोटे जो तने होते हैं ट्रीज के, उनको भी उनमें भी छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं। उनमें होल इसलिए करते हैं, एक तो इनको वहां पर अपना नेस्ट बनाते हैं और दूसरा उसमें से ये इंसेक्ट्स निकाल कर खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हुक्ड बीक्स। Birds like eagles, vultures, kites and hawks have strong, hard and hooked beaks. तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बर्ड्स हैं, जैसे कि ये ईगल्स, वल्चर्स वगैरह हैं, इनकी जो बीक होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती है और ऐसे हार्ड और हुक्ड शेप की होती है। देखिए ये हुक्ड बीक है ना इसकी। ऐसी बीक क्यों होती है फ्रेंड्स? बिकॉज फ्रेंड्स ये जो बर्ड्स हैं, या तो ये कार्निवोरस होते हैं या ये स्कैवेंजर्स होते हैं। तो कार्निवोरस और स्कैवेंजर होने का मतलब ये है कि इनको भाई दूसरे एनिमल्स को खाना है, तो उनका फ्लैश खाना है, यानी तो उनके फ्लैश को, टू टीयर ऑफ देयर फ्लैश दे नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बीक। So the beak helps them to catch their prey and tear their flesh into small pieces. तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अपने प्रे को पकड़ने के लिए, उसको अपने मुंह से पकड़ने के लिए और उसको टीयर ऑफ करने के लिए, उसके फ्लैश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इनकी ऐसी बीक्स होती हैं। एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। और फ्रेंड्स ऐसे बर्ड्स को हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। प्रे यानी जो उनका शिकार है, उसको कहेंगे हम प्रे। तो फ्रेंड्स ये अब हमने समझ ली हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। हमने देखा कि कैसे भाई अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग टाइप की बीक्स होती हैं और वो बीक कैसे हेल्प करती है उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स को सपोर्ट करने में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। Birds use their feet and claws to catch, hold, and eat their prey. They also help them to protect themselves from their enemies. तो फ्रेंड्स जो बर्ड्स के फीट होती है और जो उनके क्लॉज होते हैं, यानी जो उनके पैर और जो उनके पंजे होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं उनके प्रे को, उनके शिकार को पकड़ने के लिए, वो खाने के लिए भी और पकड़ने के लिए भी। और इसके अलावा फ्रेंड्स अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये उनके जो क्लॉज हैं हेल्प करते हैं। बहुत शार्प क्लॉज होते हैं कई बर्ड्स के। तो और तीसरा मैं एक आपको और यूज बता देती हूँ कि व्हेन दे हैव टू पर्च ऑन द पर्च ऑन द ट्रीज स्पेशली, तो जब भी उनको हेल्प करते हैं, बैठना है उनको ट्रीज पर पकड़कर बैठना है, तो वो क्लॉज ये हेल्प करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीट एंड क्लॉज ऑफ वेरियस बर्ड्स। फर्स्ट इज
फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ईगल, वल्चर, तो उनके कैसे क्लॉज होते हैं, लेट्स सी। Birds like eagles, hawks, and owls have sharp, strong, and curved claws called talons. They use these talons to catch their prey, such as rats and mice. तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, देखिए इनके जो फीट होती है, क्लॉज होते हैं, वो ऐसे होते हैं। देखिए कैसे शार्प है ना, ये देखो, और पॉइंटेड है ना। स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं ये, कर्व्ड भी हैं, देखिए ऐसे कर्व हो रहा है ये। और इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टेलन्स। और ये टेलन्स हेल्प करते हैं उनके उनको उनका प्रे पकड़ने में। फ्रेंड्स, अगर आपने, आई एम नॉट श्योर, अगर आपने कभी किसी ईगल या हॉक को देखा है कि वो कैसे अपने प्रे को पकड़कर हवा में ऊपर चले जाते हैं, वो बहुत तेजी से नीचे आते हैं अपने प्रे की तरफ, और एकदम से उनको उनको अपने इन क्लॉज में से पकड़कर फंसा कर वो उनको हवा में ले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्लॉज और फीट होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड। अब नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। स्पैरोज, रॉबिन्स, crows and miners have 4 toes, 3 front pointing toes and 1 backward pointing toe. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, ये वो बर्ड्स होते हैं जो यूजुअली ट्रीज पर पर्च करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पर्चिंग बर्ड्स। हमें एग्जांपल्स दिए हैं इधर, स्पैरोज होगी, रॉबिन्स, क्रोज, माइनर्स। तो इनके जो टोज होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे होते हैं, इधर देखिए। इनके जो टोज होते हैं वो ऐसे होते हैं। 3 जो होंगे टोज, वो तो ऐसे फ्रंट में पॉइंट कर रहे होते हैं, और एक जो चौथा होता है वो ऐसे बैकवर्ड पॉइंट कर रहा होता है। तो ये पर्चिंग बर्ड्स के ऐसे टोज होते हैं। The 4 toes help them to grip branches. It also helps them to sleep. तो फ्रेंड्स, ये जो 4 ऐसे टोज होते हैं, वो पर्चिंग बर्ड्स को हेल्प करते हैं ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ने के लिए, ग्रिप मजबूत बनाते हैं। और यही 4 टोज होते हैं जो उनको रूस्ट करने में, रेस्ट करने में, जिसे हम कहते हैं जब बर्ड्स सोते हैं, रेस्ट करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है उनकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज scratching birds. Hens have 3 toes in the front and 1 toe at the back. They have sharp claws that help them scratch and dig the ground to find insects, worms and seeds. अब फ्रेंड्स, स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, सो लुक एट दिस फिगर। ऐसे टोज होते हैं, इनके भी जो टोज हैं 3 फ्रंट को पॉइंट कर रहे हैं और एक पीछे होता है, बट जो शेप है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इनके जो क्लॉज भी हैं वो भी अलग होते हैं इफ वी कंपेयर देम विद द पर्चिंग बर्ड्स। इनके क्लॉज ऐसे होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं स्क्रैच करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, क्योंकि उसमें से ये क्या फाइंड करके खाते हैं, दे फाइंड इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड सीड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। Woodpeckers have 2 toes which point upwards and 2 which point downwards. This gives them a grip on tree trunks as they climb. अब फ्रेंड्स, ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जो ट्रीज पर क्लाइंब करते हैं, ट्री की जो ट्रंक होती है उस पर क्लाइंब करते हैं, जैसे कि वुडपेकर है। वुडपेकर जो होता है फ्रेंड्स, वो जो ट्री का ट्रंक होता है उसको पैक करता है, 2 रीजंस की वजह से। एक तो वहां उसको पैक कर करके उसमें होल डिग करता है अपनी शार्प बीक से, हमने ये देखा है, और उसमें घोंसला बनाता है। और दूसरे ये इसलिए पैक करते हैं क्योंकि उसमें से वॉर्म्स, इंसेक्ट्स खाते हैं, पैक कर करके अंदर से निकाल कर। तो इनको क्लाइंब करना होता है वो ट्री ट्रंक। फ्रेंड्स, ऐसे क्लॉज जिसमें 2 टोज जो होते हैं वो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं और 2 डाउनवर्ड्स, वो हेल्प करते हैं, इनको अच्छी ग्रिप देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विमिंग बर्ड्स। Ducks and swans have webbed feet to swim. तो फ्रेंड्स, ये जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे कि डक्स हैं, स्वैन्स हैं, तो देखिए उनकी ऐसी फीट होती है, इस फीट को कहते हैं वेब्ड फीट। दे हैव 3 toes in the front and 1 toe at the back. अब फ्रेंड्स, इनके जो टोज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो 3 टोज हैं वो तो फ्रंट में होते हैं और एक जो टो है वो बैक में होता है, पीछे की तरफ है। The feet help them to glide smoothly through water.
और इस फीट की मदद से वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर कि जो डक्स और स्वैन्स के होते हैं, दे हैव वेब्ड फीट। नेक्स्ट इज wading birds. Flamingos, cranes and herons have long legs with spread out toes. Now friends, birds such as flamingos, cranes, herons, इनके देखिए इनकी फीट कैसी होती है, ऐसी लॉन्ग लेग्स होते हैं और जो टोस होते हैं वो ऐसे स्प्रेड आउट होते हैं, खुले हुए होते हैं। They help them to walk in shallow water while searching for fish and other prey. तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं वेडिंग बर्ड्स, ये क्या करते हैं, ये पानी में चलते हैं, जो शैलो वाटर होता है, शैलो मतलब जो ज्यादा डीप नहीं होता, तो उस शैलो वाटर में वो चलते हैं और अपने जो खाने का जो फूड होता है, जैसे कि छोटी फिश हो गई और जो बाकी ऐसे और जो प्रे होते हैं, खाने के जो इनका फूड आइटम्स होता है, उन्हें सर्च करते हैं। तो ये इस टाइप की फीट इनको हेल्प करती है टू वॉक इन शैलो वाटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स में कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फीट होती है, टोज होते हैं, एंड हाउ डू सच टोज एंड फीट हेल्प देम। Now, in our next topic, we are going to learn how do birds fly up in the sky. Wings movement. Birds take off into the air by pushing against the ground with their strong leg muscles. Birds have lightweight bones in their wings. तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों के आर्म्स होते हैं, वैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं और इन विंग्स में क्या होता है, इनमें फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए। फेदर्स के बारे में फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो विंग्स होते हैं ना, ये फ्रेंड्स ये बर्ड की बॉडी में अटैच होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ। ठीक है, और ये जो मसल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं विंग्स की अप डाउन और फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेट होती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो बर्ड्स होते हैं वो आसानी से हवा में फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यही सब चीजें लिखी हुई हैं कि भाई बर्ड्स जो होते हैं वो हवा में टेक ऑफ कैसे करते हैं, वो अपने आप को पीछे ग्राउंड पे पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स। और बर्ड्स के लाइटवेट बोन्स होते हैं उनके विंग्स में। अब जो बर्ड्स के फ्रेंड्स विंग्स होते हैं वो फ्लैप करते हैं। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स इन टू मूवमेंट्स, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। तो ये दो मूवमेंट्स होती हैं विंग्स में, तो पढ़ते हैं इन मूवमेंट्स के बारे में। अप स्ट्रोक, द विंग्स मूव इन द अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अप स्ट्रोक जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जो विंग्स हैं वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ पीछे मूव करते हैं। एंड इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव इन द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। और डाउन स्ट्रोक में जो विंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ और फॉरवर्ड आगे की तरफ, आगे के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो बर्ड्स होते हैं दे जस्ट दे डजंट फ्लाई जस्ट बाय सिंपली फ्लैपिंग देयर विंग्स। उसमें विंग्स को फ्लैप करने में भी ये ऐसे दो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो बर्ड्स की टेल होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। वो बर्ड्स को हेल्प करती है टू चेंज देयर डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। ठीक है, तो ये हमने देखा हाउ डू बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेदर्स ऑफ बर्ड्स। फेदर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर ऑफ बर्ड्स। फ्रेंड्स जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं इतने सॉफ्ट और इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि हम सबको भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। They provide warmth, protection and give them the ability to fly. Different types of feathers serve different purposes. तो फ्रेंड्स जो वो फेदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बर्ड्स को गर्माई देते हैं, वार्मथ, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं फ्लाई करने में। अलग अलग टाइप के फेदर का अलग अलग पर्पस होता है। फेदर्स कवर अ बर्ड्स होल बॉडी। जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर रखते हैं। और ये जो फेदर्स होते हैं फ्रेंड्स ये बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं। द सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स कीप देम वार्म।
These feathers are called down feathers. तो फ्रेंड्स, एक तो ये होते हैं डाउन फेदर्स जो सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं. इनका काम होता है बर्ड्स को वार्म रखना और प्रोटेक्ट करना. The large and flat feathers attached to the wings and tail are called flight feathers. They help them to fly. और दूसरे तरह के फेदर्स होते हैं फ्लाइट फेदर्स जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई कराने में. ये बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं. ये अटैच होते हैं उनकी बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं और जो टेल होती है उससे. देखिए यहाँ पर हमें ये दोनों टाइप के फेदर्स दिखाए भी गए हैं. These are down feathers and this is a flight feather. Now our next topic is nesting habits. Like humans, birds also build their own home which is called a nest. अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम ह्यूमंस के घर होते हैं, हमारा होम होता है, वैसे ही बर्ड्स के भी होम होते हैं. वो अपना घर बनाते हैं जिसे कहा जाता है नेस्ट. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स. दे फाइंड अ सेफ प्लेस टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नेस्ट बनाते हैं अंडे देने के लिए, टू ले देयर एग्स. तो वो एक सेफ जगह ढूंढते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. The nest protects them and their eggs from their enemies and bad weather conditions. अब सेफ प्लेस क्यों ढूंढते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है अपने अंडों को, अपने आप को और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करना है एनिमीज से, जो उनको खा ना पाए एनिमीज, या उनके अंडों को खराब ना कर दें, उनके अंडे ना फेंक दें, उन अंडों को खा ना ले. ऐसे एनिमीज से उन्हें अपने आप को और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करना होता है. इसलिए वो एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं नेस्ट बिल्ड करने के लिए. और दूसरा बैड वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करना है. So birds use different materials like dry leaves, twigs, wool, feathers, threads, cotton, etc. to build their homes. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने घर बनाने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल चाहिए होता है, ऐसे ही बर्ड्स भी अपने नेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं. ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जैसे कि ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां, ट्विग्स हो गई, वूल, फेदर्स, थ्रेड्स, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स यूज करके वो अपना घर बनाते हैं. Now let's explore the various type of nest. Friends, different type of birds, different type of nest बनाते हैं. So now let's understand these type of nest. First one is scrape nest. Scrape nest are a shallow depression in the ground or the leaf litter. Some birds add small twigs, leaves and pebbles to the nest to keep them warm. अब फ्रेंड्स, जो स्क्रेप नेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक शैलो डिप्रेशन है ग्राउंड में. इसका मतलब है कि वो लैंड पर, ये जो बर्ड्स होते हैं जो ये नेस्ट फॉर्म करते हैं, वो ग्राउंड पर हल्का गड्ढा कर देते हैं. शैलो डिप्रेशन का मतलब है हल्का गड्ढा सा कर देते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया है. और फिर इस गड्ढे में कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, वो कुछ कुछ मटेरियल्स जैसे कि छोटी ट्विग्स, पत्तियां, पेबल्स ऐसे बिछा देते हैं टू कीप दैट नेस्ट वार्म. और कौन से बर्ड्स ऐसा करते हैं? बर्ड्स लाइक शोर बर्ड, ऑस्ट्रिच एंड नाइट हॉक्स मेक स्क्रेप नेस्ट. तो ऐसे बर्ड्स फ्रेंड्स स्क्रेप नेस्ट बनाते हैं. देखिए यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है, शोर बर्ड के नेस्ट की है ये. उसने एक शैलो सा डिप्रेशन कर दिया है ग्राउंड में और वहां अंडे दिए हैं. ठीक है, तो ये है स्क्रेप नेस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज बरो नेस्ट. Birds like puffins and kingfishers make burrow nest by digging holes in the ground. तो फ्रेंड्स, बरो नेस्ट क्या होते हैं? देखिए जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, बरोज. बरोज जो एनिमल्स जैसे कि भाई रैबिट हो गई, ये बरो बनाता है ग्राउंड में, अपना घर जब बनाता है. तो ऐसे ही कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि पफिन है, किंगफिशर हैं, ये बरो नेस्ट बनाते हैं ग्राउंड में. ये ऐसे गड्ढा, गहरा गड्ढा डिग करके बनाते हैं. देखिए यहाँ पर हमें इस पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये किंगफिशर है और इसने ये बरो नेस्ट बनाया है. देखिए कितना ये गड्ढा सा बना देते हैं. द बरोज प्रोवाइड अ सेफ and a hidden space for nesting and to keep their eggs. These burrows have various chambers. तो ये जो बरो होती हैं, एक ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करती हैं जहां पर वो अंडे दे सकते हैं. और ये हिडन स्पेस भी होती है, जल्दी से आसानी से बर्ड्स को दूसरे जो एनिमीज हैं उनको दिखाई नहीं देती. तो यहाँ पर ये अपने एग्स आराम से दे पाते हैं और उनकी देखभाल भी कर पाते हैं. और इन बरोज के फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं.
यानी इसमें अलग अलग अंदर जगह होती है। नाउ नेक्स्ट इज कैविटी नेस्ट। Woodpeckers and owls create cavity nest by pecking into trees with their beaks. तो फ्रेंड्स, जैसे कि वुडपेकर्स होते हैं या आउल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक कैविटी बनाते हैं, होल बनाते हैं ट्रीज की ट्रंक में, पैक कर करके, अपनी बीक की मदद से पैक कर करके। तो इसे हम कहते हैं कैविटी नेस्ट। देखिए यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये इसका बेबी है, ये वुडपेकर है, वुडपेकर का बेबी है इसके अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कप्ड नेस्ट। Cupped nests are cup or bowl-shaped nest, often sweet with materials like twigs, grass and feathers. अब नेक्स्ट होते हैं फ्रेंड्स कप्ड नेस्ट। देखिए इसको कप्ड नेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कप और एक बोल की तरह, कप या एक बोल की तरह शेप होते हैं, और ये इनको बनाया जाता है ऐसे ऐसे मटेरियल्स, कैसे, जैसे ट्विग्स को, ग्रास को, फेदर्स को, इनको सीव करके, इनको बून के बनाया जाता है इन चीजों को। हमिंग बर्ड्स एंड टेलर बर्ड्स मेक कप्ड नेस्ट। टेलर बर्ड्स यूज देयर बीक्स लाइक अ निडल टू सीव द लीव्स विथ थ्रेड्स और वूल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमिंग बर्ड्स होते हैं या टेलर बर्ड्स होते हैं, देखिए इनका नाम ही टेलर है, इसी वजह से है क्योंकि अपना नेस्ट जो बनाते हैं एक टेलर की तरह उसको सीव करते हैं, पत्तियों को और जो भी सामान वो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको थ्रेड से और वूल से सीव करते हैं अपनी बीक की मदद से। उनकी जो बीक होती है वो एक नीडल की तरह, एक सुई की तरह एक्ट करती है, एंड दे सुई द लीव्स विथ थ्रेड्स ऑफ वूल। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द टेलर बर्ड्स। जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया है, ये एक टेलर बर्ड का नेस्ट है। देखिए उन्होंने कैसे इन पत्तियों को सीव करा हुआ है, सिया हुआ है उन्हें। तो इस तरह से वो थ्रेड्स या वूल की मदद से पत्तियों को वो सीव करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम कप्ड नेस्ट। नेक्स्ट इज पेंडेंट नेस्ट। Pendant nests are nests hanging from branches of trees. The trees, like weaver birds and sunbird, weave a pendant nest. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक पेंडेंट नेस्ट। ये जो नेस्ट होते हैं ये ट्री से ऐसे नीचे हैंग कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं। जो ट्री की ब्रांचेस होती है ना, उससे नीचे लटक रहे होते हैं, और ये बनाए जाते हैं वीवर बर्ड के द्वारा, और सन बर्ड होता है उसके द्वारा। They use straw, twigs and grass to weave their nest. The nest has a tunnel-like opening at the bottom through which the bird goes inside. फ्रेंड्स, तो ये जो पेंडेंट नेस्ट होते हैं ये बनते हैं कौन कौन से मटेरियल से, स्ट्रॉ से, ट्विग से और घास से। इन सब मटेरियल को वो वीव करके ये नेस्ट बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो इनकी शेप होती है ना, ये कैसे टनल सी होती है, और नीचे, इसके नीचे से एक ओपनिंग होती है, खुला हुआ होता है, छोटा सा वो ओपनिंग रखते हैं जिसकी मदद से, जिसके अंदर से वो घुसते हैं और बाहर आते हैं। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ये वीवर बर्ड और सनबर्ड, तो वो छोटी सी ओपनिंग नीचे रखते हैं, तो ये कहलाता है पेंडेंट नेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। देखा हमने कितने ही इंटरेस्टिंग नेस्ट होते हैं जो ये अलग अलग टाइप के बर्ड्स अपने लिए बनाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ बर्ड्स केयर फॉर देयर यंग वंस। जैसे फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, उसी तरह जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों की, अपने यंग वंस की बहुत केयर करते हैं। Bird parents have their ways of looking after their young ones. The mother bird lays eggs in the nest and keep them warm by sitting on them. जो मदर बर्ड होती है फ्रेंड्स, वो अंडे देती है नेस्ट में, और उन अंडों पर बैठ के उनको गर्म रखती है। और जो फादर बर्ड होता है, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज। फादर बर्ड अंडों को और मदर को प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से। Once the baby birds hatch from the eggs, they feed them and keep them warm. और जब बेबी बर्ड्स अंडों से बाहर आ जाते हैं, ये अंडे हैच हो जाते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें फीड करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके लिए खाना ढूंढ कर लेकर आते हैं और उन्हें वार्म भी रखते हैं। तो यूजुअली ये जो काम होता है जब तक बच्चे छोटे हैं, तो ये फादर ही करता है, और मदर बर्ड नेस्ट में रहती है और बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें गर्म रखती है। Baby birds are weak and featherless.
जो बेबी बर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत वीक होते हैं और उनके फेदर भी नहीं बने होते, तो वो कहीं एकदम से ऐसे उड़ नहीं सकते हैं। Bird parents look after their babies till they get strong to find food and fly on their own. तो इसलिए जो बर्ड पेरेंट्स होते हैं वो इन बेबीज का बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली जब तक वो इतने स्ट्रांग ना बन जाएं, उनके फेदर ना डेवलप हो जाएं कि वो उड़कर अपना खाना ढूंढ लाएं। ठीक है, तो ये हमने देखा दैट हाउ बर्ड्स केयर फॉर देयर यंग वंस। Now, did you know that the cuckoo bird lays its eggs in the nest of other birds? They do not raise their young ones. तो फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट है इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन। इट्स अबाउट द कुकू बर्ड, जिसे हम हिंदी में कोयल कहते हैं। जो कोयल होती है ना, वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में जाकर अंडे देती है। वो अपने जो उसके जो बर्ड्स जो चिक्स होते हैं उनकी देखभाल वो खुद नहीं करती। ये वो कैसे करती है फ्रेंड्स? वो क्या करती है कि वो एक ऐसा घोंसला ढूंढती है जहां पर ऑलरेडी अंडे होते हैं, और वो जब उस उन उन एग्स के पेरेंट्स आसपास नहीं होते तो वो उस नेस्ट में जाके अंडे दे देती है। और कई बार तो वो क्या करती है कि अंडे भाई घोंसले में ज्यादा ना दिखें और कहीं उनके पेरेंट्स को पता ना चल जाए, तो वो जो एग्जिस्टिंग एग्स होते हैं ना उन्हें भी नीचे गिरा देती है, उनको मार देती है, जिससे कि जो उसके एग्स की देखभाल हो सके। जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता चलता और वो उन एग्स की देखभाल करते हैं। तो इस तरह से वो उन यंग वंस की देखभाल नहीं करती। दे डू नॉट रेज देयर यंग वंस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर चैप्टर बर्ड्स, जिसमें हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। हमें बर्ड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। हमने देखा कि कैसे अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग टाइप की बीक होती है, उनकी फीट, क्लॉज, उनका ये सब कुछ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं, जो उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनकी एक्टिविटीज कैरी आउट करने में। फिर हमने उनके डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट के बारे में भी पढ़ा, और लास्टली हमने देखा कि बर्ड्स कैसे अपने यंग वंस की केयर करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ाकर बहुत ही मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।